हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2020 मनाया गया। इस्माइल तोरोआमा को बोगेनविले के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पीयूष गोयल जी ने G20 की व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5.9% की गिरावट आएगी। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6वीं बार शपथ ली। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तादेज पोगाकार ने टूर दे फ्रांस 2020 जीता। सरकार द्वारा भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड में झाझरा में आनंद वन नामक नगर वन का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एपी पुलिस सेवा ऐप लॉन्च की। आयुष्मान खुराना टाइम्स की 2020 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। और उसके बाद खुशी चिंदालिया भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुई। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। तो ये स्कीम है असम के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचोनी योजना, और इसे लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और इस स्कीम के तहत जो असम के गांव हैं, हर एक गांव में लाइट मोटर व्हीकल्स सर्विस शुरू की जाएगी ताकि जो गांव है वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, लोगों का आवागमन आसानी से हो सके और गांव के लोगों को रोज़गार भी मिले। तो जो गांव है वहाँ के हर एक बेनिफिशियरी को एक व्हीकल प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की तरफ से। और इस स्कीम की पहले फेज़ के लिए जो असम के 10,000 गांव हैं लगभग वो कवर किए जाएंगे। और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखा गया है वो है 100 करोड़ रुपए का। तो जो भी एलिजिबल एंटरप्रेनर हैं तो गवर्नमेंट उनको या तो 25% देगी, जो भी व्हीकल का कॉस्ट होगा, या तो उसका 25% दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर 1 लाख रुपए जो भी कम पड़ेगा। तो इस तरह से गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव टू सेट अप 10 प्लास्टिक पार्क्स अंडर प्लास्टिक पार्क स्कीम। किस मंत्रालय ने प्लास्टिक पार्क योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने मंजूरी दे दी है। जो प्लास्टिक पार्क स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम के अंडर में अब 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो जो प्लास्टिक पार्क स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, और इसी स्कीम के अंडर पे अब 10 प्लास्टिक पार्क जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में। तो ये जो 10 पार्क बनने वाले हैं इनमें से ऑलरेडी जो 6 पार्क हैं वो ऊपर दिए गए स्टेट्स में ऑलरेडी डेवलप किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उनका। और जो बाकी के 4 पार्क्स बचते हैं उनका जो अभी ड्राफ्ट प्लान वो अभी प्रोसेसिंग में है, यानी उसके लिए अभी प्लानिंग चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो अमाउंट है वो कॉस्ट जो है उसे सेट कर दिया है, एक फिक्स अमाउंट। तो पर प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा 40 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट, और जो बाकी का जो भी अमाउंट लगेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यानी जिस भी स्टेट में ये प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो बाकी का अमाउंट वो स्टेट की गवर्नमेंट देगी। तो बात करते हैं ज़रूरत क्या है इस स्कीम की। तो जो भी ग्लोबल मार्केट है प्लास्टिक का, तो वहाँ पे जो भारत का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी भारत काफ़ी कम प्रोडक्शन करता है प्लास्टिक मटेरियल्स की। तो उन्हीं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल ट्रेड को में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो
तो जो ग्लोबल ट्रेड होता है प्लास्टिक का वो है $1 ट्रिलियन का, और इस ट्रेड में भारत का हिस्सा लगभग 1% के बराबर है। तो ये जो 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो ये एक तरह से जोन होगा जहाँ पे पूरा प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। तो इससे क्या है, भारत का एक तो शेयर बढ़ेगा ग्लोबल मार्केट में प्लास्टिक के, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा प्लास्टिक और उससे रिलेटेड सामान का, और जो कॉम्पिटिटिवनेस है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के बीच में वो भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 मनाया गया। तो अभी 25 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ओके, थीम इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बताता हूँ आपको, थीम ज़रूर याद रखिएगा। थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, और हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है यानी FIP उसके द्वारा। तो ये डे मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो भी हेल्थ है, लोगों को हेल्थ है उसको सुधारने में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, तो उनका इम्पोर्टेंस बताने के लिए और उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल 25 सितंबर को। तो जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है यानी FIP, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स के द हेग में। इसका फाउंडेशन हुआ था 25 सितंबर 1912 को। ओके, इसीलिए 25 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद इसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं डोमिनिक जॉर्डन। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक जितने भी सितंबर में इम्पॉर्टेंट डेज़ आए हैं। रिवीजन करना डेली ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी दोहराते जाइए। सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसका 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और उसके साथ ही हिमालयन डे के लिए थीम थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और इसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसके लिए थीम रखी गई हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, जिसके लिए थीम रखी गई बम्बू नाउ। उसके साथ ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसके लिए थीम रखी गई सॉल्व वाटर, और उसके साथ ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है, और उसके साथ ही इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है ये भी। उसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके साथ ही वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। उसके बाद 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, जिसके लिए थीम रखी गई 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जिसके लिए थीम रखी गई साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। उसके बाद 24 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और अब 25 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, और इसके लिए थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये मूव करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन
फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल। छात्र सशक्तिकरण के लिए यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन पोर्टल किसने शुरू किया है? तभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रों के लिए यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है और इसे शॉर्ट में नाम दिया गया है यू राइज। यू राइज नाम है शॉर्ट में इस पोर्टल का और इसका पूरा नाम है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो ये पोर्टल डेवलप किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। और ये पोर्टल गाइड करेगा स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग में, उनको कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराएगा और उनको इन्फॉर्मेशन देगा और उनकी हेल्प करेगा स्टेट में रोज़गार के लिए। और इससे लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ मिलके। तो इस पोर्टल में ई कंटेंट दिया जाएगा, ई लाइब्रेरी रहेगी, उसके साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज भी रहेंगे ताकि जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में, रिमोट एरियाज़ के या रूरल एरियाज़ के, वो भी आसानी से पढ़ सकें, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच मिनिस्ट्री विल नीति आयोग ऑर्गेनाइज रेस 2020 समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग किस मंत्रालय के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ मिलकर नीति आयोग ऑर्गेनाइज करेगा रेस 2020 समिट का और ये समिट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये जो समिट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और उसके साथ नीति आयोग के द्वारा रेस 2020, इस रेस का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। और इस समिट में, ये समिट एक तरह से मीटिंग है जहाँ पे दुनिया के कोने कोने से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो उस फील्ड में रिसर्च करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और अलग अलग इनोवेशन करते हैं, तो उन सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और वहाँ पे आके वो अपने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। उसके साथ ही हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और इसके साथ ही कुछ अन्य सेक्टर में किस तरह से AI का यूज़ करके उनको सुधारा जा सकता है, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है और वहाँ पे लोगों को एम्पावरमेंट किया जा सकता है। तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। हाल ही में फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट के लोगों के बीच में फ़िटनेस को प्रमोट करने के लिए और उनकी गुड हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसी उपलक्ष्य में फिट इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया गया था और इसी डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए हैं। और ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं अलग अलग फील्ड से फिटनेस एंथुसिस्ट और फिटनेस ट्रेनर्स के द्वारा, जो भी फिटनेस के फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। और ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं आम लोगों के लिए ताकि वो फिट रहें, उनकी गुड हेल्थ के लिए और उनके बीच फ़िटनेस को प्रमोट करने के लिए और उनको बेनिफिट बताने के लिए फ़िटनेस के ये प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए हैं। और इन्हें प्रिपेयर किया गया है 3 एज के कैटेगरीज़ में। एक तो है 15 से 18 साल के लोगों की कैटेगरी, दूसरी है 18 से 65 साल के लोगों की कैटेगरी और तीसरी है 65 प्लस जिनकी एज है उनकी कैटेगरी। और इस डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरेक्ट हुए अलग अलग फ़िटनेस एक्सपर्ट्स से जो देश के अलग अलग कोने से हैं, वो जुड़े प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी राय देने के लिए फ़िटनेस के बारे में, जिसमें से भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली भी थे, उसके साथ ही मॉडल, एक्टर और रनर मिलिंद सोमन भी थे और उनके साथ ही
न्यूट्रिशनिस्ट रिजुता दिवाकर भी थी, और उनके साथ ही कुछ और भी जो फिटनेस मॉडल हैं या फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत द्वारा कौन सी सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तभी हाल ही में भारत ने, या यूँ कहें DRDO ने, पृथ्वी 2 नाम की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया गया था उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में, और इस मिसाइल की जो रेंज अटेन की गई है टेस्टिंग के दौरान वो थी 350 किलोमीटर की। और जो इसका लॉन्च ऑपरेशन था इसे किया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑफ आर्मी और उसके साथ ही जो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। तो ये एक तरह की शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये इंडिजेनसली DRDO के द्वारा बनाई गई है, यानी ये पूरी तरह से स्वदेश से निर्मित है, यानी स्वदेशी है। और जो पृथ्वी मिसाइल है तो ये पहली मिसाइल थी जिसे डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में, और इसके अभी 3 वेरिएंट हैं। एक है पृथ्वी 1 SS-150 जो कि आर्मी वर्जन है, दूसरी है पृथ्वी 2 जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, इसे SS-250 कहा जाता है और ये एयरफोर्स वर्जन है, और तीसरी है पृथ्वी 3 जिसे SS-350 कहा जाता है, और ये है इंडियन नेवी के लिए यानी नेवल वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द रिसेंटली हेल्ड मिनिस्टेरियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी होस्टेड बाय चाइना। हाल ही में चीन द्वारा आयोजित जैव विविधता पर आयोजित मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो चाइना द्वारा होस्टेड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो ये डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया गया था चाइना के द्वारा, यानी इसकी अध्यक्षता की चाइना ने, और ये हुआ था 24 सितंबर 2020 को। और इस डायलॉग के लिए एक टॉपिक रखा गया था, वो था बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और इसमें लगभग 15 से भी ज़्यादा देशों के मिनिस्टर्स हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस वर्चुअल डायलॉग में, और वहाँ पे उन्होंने मिलके आपस में डिस्कस किया कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है हर कंट्री की, तो कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनेंगी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएंगी। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह वाराणसी से हैं और इन्हें एयरफोर्स में लिया गया था 10 सितंबर को, और करंटली ये अंडर ट्रेनिंग है, मतलब इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो राफेल है इसे उड़ाने के लिए एक अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये अंडर ट्रेनिंग है और बहुत ही जल्द ये जो अंबाला का नंबर 17 स्क्वाड्रन है इसे ज्वाइन करेंगी। नंबर 17 स्क्वाड्रन को ही गोल्डन एरोस कहा जाता है, और इस स्क्वाड्रन में ज्वाइन करने के बाद ही ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी जो कि राफेल विमान को उड़ा पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च सेफ पे फैसिलिटी फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतानों के लिए सेफ पे सुविधा शुरू की है। तो अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया है सेफ पे नाम की एक सुविधा जो कि होगी कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स के लिए। तो ये जो सर्विस है ये काम करेगी NFC पे यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे। तो जो भी कस्टमर हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, तो उन्हें अपने स्मार्टफोन पे सबसे पहले IDFC फर्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करना पड़ेगा और वहाँ पे वो अपनी डिटेल्स सेव कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स, और जब भी उन्हें पेमेंट करना होगा तो सिंपली वो जो POS मशीन होती हैं तो उसके टर्मिनल पे जाके अपना स्मार्टफोन दिखाएंगे और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनका पेमेंट हो जाएगा। और इस सर्विस से आप मैक्सिमम 2000 तक का पेमेंट कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, और जो डेली की लिमिट है वो है 20,000। मतलब एक दिन में आप 20,000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं टोटल, और एक बार में एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2,000 रुपये कर सकते हैं।
तो जो IDFC फर्स्ट बैंक है यहाँ के MD और CEO हैं वी विद्यानाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये मूव करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगड़ी पास्ड अवे एट 65। रेलवे के राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का अभी हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है इंडिया UK वाटर पार्टनरशिप फोरम हेल्ड वर्चुअली ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो अभी हाल ही में जो भारत और ब्रिटेन है उन्होंने जल संरक्षण को लेकर एक वर्चुअली भारत ब्रिटेन जल भागीदारी फोरम आयोजित की है। नेक्स्ट है ओडिशाज कृषि भवन विन्स 10th एनुअल AZ अवार्ड 2020 एज पीपल्स चॉइस विनर। ओडिशा के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में 10वां वार्षिक AZ पुरस्कार 2020 जीता। नेक्स्ट है एसर इंडिया अपॉइंट्स सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आपने देखा होगा एसर के लैपटॉप आते हैं, तो जो एसर का इंडिया डिवीज़न है एसर इंडिया, तो हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और लास्ट है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स पास्ड अवे रिसेंटली एट 59। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का हाल ही में 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। हाल ही में किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।